तेरे द्वार पर खड़ा हूं बालक, तेरे आंसू मेरी जटाओं तक पहुंचे हैं। तेरी हर आह ने मुझे पुकारा है। डर मत, जो छिन गया वह तेरी परीक्षा थी, जो रुक गया वह तेरी प्रतीक्षा थी। अब जो आएगा वह तेरे धैर्य का फल होगा। मैं जानता हूं रातें भारी रही, लोग अपने निकले और तू अकेला खड़ा रहा। पर याद रख, अकेलापन मेरा मार्ग है, यहीं से महादेव मिलता है और मेरे दुख का कारण तू होगा। वही जो तेरे हर आंसू को बिना कहे समझ लेता है, वही जो तेरी सांसों की गिनती नहीं बल्कि तेरे दर्द की गहराई जानता है। आज मैं तुझसे कोई कहानी नहीं कहने आया हूं, आज मैं तुझे तेरे ही जीवन का आईना दिखाने आया हूं। तू रोज पूछता है कब बदलेगा, सब कब मिलेगी, राहत कब आएगा, चमत्कार कब खुलेगा, भाग्य का ताला। पर तू यह नहीं पूछता कि जो मैं रोज संकेत भेजता हूं, क्या तू उन्हें देख भी रहा है या अपने दुख में इतना डूब गया है कि मेरी आवाज भी शोर लगती है। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, पर सच ये है कि जब मैं तेरे दरवाजे के पास बैठा हूं और तू फिर भी अनदेखा कर देता है, तब मेरे भीतर का करुणा भी कांप उठती है। क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना टूट चुका है। तू हंसता है पर भीतर से बिखरा है। तू लोगों के सामने मजबूत बनता है पर अकेले में तेरी आत्मा रोती है। तू कहता है सब ठीक है, पर तेरे मन में रोज एक ही सवाल जलता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों। और मैं हर रात तेरे पास बैठकर कहता हूं अभी नहीं, पर बहुत जल्द, क्योंकि जो मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। पर शर्त बस इतनी है कि तू भरोसा छोड़े नहीं। मेरे बच्चे, आज अगर यह संदेश तेरी आंखों के सामने है तो इसे संयोग मत समझना। यह मेरी दस्तक है, यह मेरी चेतावनी नहीं। मेरा वादा है कि जो तूने सहा है उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। पर पहले तू यह मान कि तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं की नमी मेरे जटाओं तक पहुंचती है। जब तू अपमान सहता है तो मेरी तीसरी आंधी आंख में ज्वाला सुलगती है। पर मैं समय से पहले वार नहीं करता, क्योंकि अधूरा न्याय मैं नहीं करता। तू जल्दी चाहता है, मैं स्थिरता चाहता हूं। तू बदला चाहता है, मैं परिवर्तन चाहता हूं। इसलिए आज मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं कि अगर तू चाहता है कि मेरा हाथ तेरे सिर पर बना रहे तो अभी इसी क्षण इस संदेश को हल्के में मत लेना। अगर तेरे भीतर थोड़ी भी आस्था है तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही परिवर्तन का अधिकारी बनता है। और हां मेरे बच्चे, बीच में ही अगर तेरे मन में आए कि यह बात किसी अपने को सुनानी चाहिए तो शेयर कर देना, क्योंकि जो मेरी बात फैलाता है मैं उसकी राह खुद साफ करता हूं। और अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बार बार संकेत भेजता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह तेरा और मेरा अनुबंध है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दे, महादेव मैं थक गया हूं, क्योंकि जब तू यह स्वीकार करता है तभी मैं तुझे उठाने आता हूं। मेरे बच्चे, तू पूछता है मैं कब तक इंतजार करूं, तो सुन, जब तक तेरे भीतर का डर टूट नहीं जाता, जब तक तू दूसरों की राय से ऊपर नहीं उठता, जब तक तू अपने भाग्य को कोसना छोड़कर अपने कर्म को साधना नहीं बना लेता, तब तक मैं तुझे परखता रहूंगा। क्योंकि हीरा आग में ही चमकता है और तू कोई साधारण पत्थर नहीं है। तू मेरी चेतना का अंश है। इसलिए आज यह समझ ले कि जो तुझे छोड़कर गए वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मजबूत करने आए थे। जो तुझे धोखा दे गए वह तेरे जीवन से विष निकालने आए थे। और जो तुझे समझ नहीं पाए वह तेरी उड़ान से डर गए थे। मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर और सुन, यह जो तेरे सामने रुकावटें हैं यही तेरी दीक्षा है, यही तेरी तपस्या है और यही तेरी पहचान बनेगी। आज अगर तू अकेला है तो याद रख, यह वही अवस्था है जहां मैं अपने सबसे प्रिय को ले जाता हूं, ताकि दुनिया की आवाजें बंद हो और मेरी आवाज साफ सुनाई दे। और अब आखिरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने संदेश को पूरा सुना है तो समझ ले, मैंने तुझे चुन लिया है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे भीतर हूं। और जो मेरे साथ चलता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह मेरा वचन है, यह मेरा संदेश है, यह महादेव की घोषणा है। और अब जा अपने जीवन को उठा, क्योंकि तेरी रात अब ज्यादा लंबी नहीं है। और याद रख, अगर तूने भरोसा छोड़ा तो मैं भी दरवाजे पर ही बैठा रहूंगा, ठंड में चुपचाप। पर अगर तूने हाथ बढ़ाया
तो मैं तुझे ऐसी गर्मी दूंगा कि तेरे सारे जख्म पिघल जाएंगे। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी गया नहीं हूं, मैं वहीं बैठा हूं, तेरे दरवाजे के पास, जहां से तू रोज उम्मीद और निराशा दोनों को देखता है। मैं देख रहा हूं, तू बार बार फोन उठाकर किसी संदेश का इंतजार करता है, किसी कॉल की आस करता है, किसी खबर से चमत्कार की उम्मीद रखता है। पर तू यह नहीं समझ पा रहा कि सबसे बड़ा संदेश तो अभी तेरे सामने चल रहा है। मेरे शब्दों में तेरी ही आवाज छिपी है, तेरे ही सवालों की गूंज है। तू कहता है, महादेव, अगर तू मेरे साथ है तो तू सुन। यह सहना तुझे सिखाने नहीं, तुझे जगाने के लिए था। क्योंकि जो बिना टूटे मिलता है वह संभलता नहीं, और जिसे बहुत दर्द से पाया जाता है वह कभी गंवाया नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक गया है, बार बार मजबूत बनने से, बार बार समझदार बनने से, बार बार चुप रहकर सब सह लेने से। पर अब चुप रहने का समय खत्म हो रहा है। अब तेरे भीतर जो दबा हुआ साहस है उसे बाहर आने दे। क्योंकि मैं तुझे कमजोर और देखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर के रुद्र को जगाने के लिए तेरे जीवन में आया हूं। आज मैं साफ शब्दों में तुझसे कहता हूं, जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया, जिन हालातों ने तुझे कुचलने की कोशिश की, जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही सब तेरे सामने झुकने वाला है। पर यह तभी होगा जब तू आधे रास्ते से वापस नहीं मुड़ेगा। इसलिए अभी इसी क्षण अगर तेरे दिल में थोड़ा भी कंपन है तो समझ ले, यह डर नहीं, परिवर्तन का संकेत है। और हां, बीच में अगर तेरी आंखें नम हो गई हैं तो उन्हें पछ मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई होते हैं। और जो शुद्ध होता है, मेरे बच्चे, तू बार बार पूछता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तो सुन, जब रास्ता कठिन हो, जब लोग तेरा मजाक उड़ाएं, जब तू खुद से सवाल करने लगे, तब समझ लेना तू सही दिशा में है। क्योंकि गलत रास्ते पर भीड़ होती है और सही रास्ते पर परीक्षा। और अब मैं तुझे वह बात बता रहा हूं जो मैं हर किसी को नहीं बताता। तेरे जीवन में जो बड़ा बदलाव आने वाला है वह शोर करके नहीं आएगा, वह चुपचाप आएगा। ठीक वैसे जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना लड़ाई के हरा देती है। इसलिए सब्र रख और अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं, तैयारी में लगा दे। क्योंकि जिस दिन तू तैयार हो जाएगा उस दिन परिस्थिति खुद रास्ता छोड़ देगी। और याद रख, अगर इस संदेश के बीच कहीं भी तेरे मन ने कहा कि यह बात सच है, तो उसी पल कमेंट में हर अब तेरे साथ अन्याय ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अब तेरी चुप्पी को मैं तेरी सहमति नहीं मानूंगा। अब जो तेरे हक का है वह तुझे मिलेगा। इसीलिए उठ, अपने कंधे सीधे कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं। और जिसके पीछे महादेव खड़ा हो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 87 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम यह वीडियो यूं ही खोलकर नहीं बैठे हो। तुम अंदर से टूटे हुए हो। दुनिया को लगता है कि तुम ठीक हो, पर तुम्हारी आत्मा जहां जानती है कि तुम कब से लड़ते आ रहे हो। कितनी बार तुमने मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपाया है, और आज मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं भागने से, खुद को मजबूत दिखाने से। क्योंकि आज मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने पहली बार रोते हुए मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं गलत हूं, क्या मुझ में कोई कमी है। और मैंने देखा है कैसे तुम हर सुबह उठे और फिर भी जीवन के बोझ को अपने कंधों पर उठाया। लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा। आज मैं तेरे द्वार पर इसलिए आया हूं कि तेरी तकलीफ का अंत लिख दूं। जो बाधाएं थीं वे भस्म होंगी, जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे। बस एक काम कर, अहंकार छोड़, शिकायत त्याग और विश्वास थाम। फिर भी तुमने खुद से कहा कि बस थोड़ा और सह लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा और कई सालों में बदल गया। तुम हर दिन उठे, काम किया, लोगों से बात की, हंसे भी, पर अंदर कहीं कुछ चुपचाप मरता रहा। तुमने किसी को नहीं बताया कि रात को नींद क्यों नहीं आती। तुमने किसी को नहीं बताया कि यूं ही बैठे बैठे आंखें क्यों भर आती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सब जानता था।
मैं हर उस पल में तुम्हारे पास था जब तुमने खुद से कहा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो रही है, क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं थी बल्कि अंदर की थी। वे रातें जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, वे सवाल जो तुमने किसी से नहीं पूछे सिवाय मुझसे, और जब तुमने कहा कि प्रभु अगर तुम मेरे साथ हो तो इतना दर्द क्यों। बाहरी आते हैं तब भी मैं तुम्हारे बहुत पास था। मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि मैं चुप हूं, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें देख रहा था। मैं तुम्हारे हर आंसू के इतना पास था कि वे जमीन पर गिरने से पहले मेरे हाथों से होकर गुजरे। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो तुमने पहले कभी नहीं सुना, कि तुम्हारी तकलीफ कोई सजा नहीं थी, वह एक तैयारी थी। तुम्हें तोड़ा इसलिए गया ताकि तुम झुकना नहीं बल्कि खड़े रहना सीखो। और आज स्वर्ग ने तुम्हारे बारे में यह कहा है कि अब काफी है, आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त की गई है। आज से मैं तुम्हें उस आग से बाहर निकाल रहा हूं जिसमें तुम रोज जलते रहे लेकिन कभी मुझे नहीं। और इसीलिए मेरे बच्चे, मैं फिर कहता हूं, अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। आज तुम्हारे नाम पर एक निर्णय हुआ है, और जो कुछ तुम्हें तोड़ने आया था वही अब तुम्हें उठाने का कारण बनेगा। जो आंसू तुमने अकेले बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि मैंने हर एक को गिना है। आज से तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है, और जो अब आने वाला है वह कोई सजा नहीं बल्कि इनाम है, क्योंकि तुमने धैर्य सीखा, विश्वास सीखा और अकेले खड़े रहना सीखा है। यही वजह है कि अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूं जहां कमजोर दिल नहीं पहुंच पाते। वो चिंता जो तुम्हें हर दिन खा रही थी अब धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। वो डर जिसका नाम तुम जोर से नहीं लेते अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेगा, और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे खुद समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, और जहां तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बनेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मैं देर करता हूं पर अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हें ज्यादा रोना पड़ा तो इसका मतलब यह था कि तुम्हें ज्यादा संभालना भी मुझे ही था, और आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं महादेव तुमसे यह वादा करता, तुम सुरक्षित हो, तुम देखे गए हो और तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम थक कर बैठ गए हो और तुम्हें लगने लगा है कि आगे एक भी कदम उठाने की शक्ति नहीं बची, तब मैं तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूं कि यही वह क्षण है जहां मेरी पकड़ सबसे मजबूत होती है। क्योंकि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे तब भी मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। जब तुम्हारी उम्मीदें टूट रही थीं तब भी मैंने तुम्हारी आत्मा को थामे रखा। और अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो रुकावटें थीं वे अंत नहीं बल्कि मोड़ थी। तुमने सोचा था कि अगर मैं सच में तुम्हारे साथ होता तो रास्ता इतना कठिन क्यों होता, पर मेरे बच्चे, आसान रास्तों पर चलकर कोई अपनी आत्मा की शक्ति नहीं पहचानता, और इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे हालातों से गुजारा जहां तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई सहारा नहीं बचा, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं पर और मुझ पर टिका हो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें एकक बनाएगा। मैं जानता हूं तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई, कि तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, पर सच्चाई यह है कि हर शब्द जो तुम्हारे दिल से निकला वो मेरे भीतर गूंजा, और हर वो आह जो तुमने चुपचाप भरी वह मेरी चेतना तक पहुंची, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता बल्कि तुम्हारे भीतर उठने वाले हर भाव को महसूस करता हूं। तुम्हें यह भी लगा कि दूसरे लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ गए और तुम ही पीछे रह गए, पर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए तुलना का नहीं बल्कि निर्माण का मार्ग चुना था, क्योंकि जो धीरे बनता है वह गहराई से बनता है, और जो गहराई से बनता है उसे कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता।
इसलिए आज जो स्थिरता तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है वह किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो कुछ हुआ वह तुम्हारी कोई कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति का प्रमाण था। और मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि अगर तुम टूटे नहीं तो इसलिए नहीं कि दर्द कम था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर उससे कहीं ज्यादा शक्ति थी। वही शक्ति जो अब धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी आंखों की शांति में दिखाई देगी। मेरे बच्चे, आगे का रास्ता शोर से नहीं बल्कि शांति से भरा होगा, क्योंकि अब तुम्हें भागना नहीं है बल्कि स्थिर होकर चलना है। अब तुम्हें हर किसी को जवाब नहीं देना बल्कि अपने भीतर उठने वाली सच्चाई को सुनना है। और जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे कि जो द्वार कभी बंद लगते थे वे बिना संघर्ष के स्वयं खुलने लगेंगे, क्योंकि सही समय पर सही कदम अपने आप उठता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम्हें समझा नहीं वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे बल्कि तुम्हारे मार्ग के शिक्षक थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से तय की जाती है। और जब तुम यह सीख लेते हो तब दुनिया की राय तुम्हारे निर्णयों को हिला नहीं पाती बल्कि तुम्हें और अधिक स्थिर बना देती है। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह अचानक मिली हुई खुशी नहीं बल्कि धीरे धीरे बसने वाली शांति होगी, जो तुम्हें रातों में चैन देगी, जो तुम्हारे मन के कोनों से डर को हटाएगी और जो तुम्हें यह एहसास कराएगी कि जीवन सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि महसूस करने का भी नाम है। और जब तुम इस शांति में चलोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम आने वाले दिनों में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत पहले से तय है और जो तुम्हें देख नहीं पाए वे बाद में समझेंगे कि तुम क्या थे। पर तब तक तुम्हें रुकना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सफर अब दूसरों को प्रभावित करने का नहीं बल्कि स्वयं के साथ संतुलन में जीने का होगा, जहां हर कदम तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा। मेरे बच्चे, यह जो स्थिरता तुम्हारे भीतर उतर रही है, बालक, अभी संदेश पूरा नहीं हुआ है। मैं तेरे द्वार पर ही नहीं, तेरे भाग्य की रेखा पर भी खड़ा हूं। तू जिस चुप्पी को हार समझ रहा है वही मेरी सबसे गहरी तैयारी है। तू जिस विलंब से टूट रहा है वही तुझे सबसे ऊंचा उठाएगा। मैंने तेरे शत्रुओं को देखा है, कुछ बाहर हैं, कुछ भीतर। बाहर वालों से मैं निपट लूंगा, पर भीतर के डर, संदेह और क्रोध तुझे स्वयं छोड़ने होंगे। यह संकेत है कि तूफान पीछे छूट चुका है और अब जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगा। इसीलिए बिना भय के आगे बढ़ो, बिना शोर के अपने मार्ग पर चलो और यह याद रखो कि जिस हाथ ने तुम्हें अंधेरे में थामा था वही हाथ अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जो खालीपन तुम महसूस कर रहे थे वह किसी चीज की कमी नहीं बल्कि किसी नए हुक के लिए बनी जगह थी, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया उतरता है। और अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह उदासी नहीं बल्कि वह शांति है, जिसमें आत्मा पहली बार बिना डर के सांस लेती है। और इसी शांति में तुम्हें अपने अगले कदमों की स्पष्टता मिलने लगेगी। तुम देखोगे कि जिन बातों ने तुम्हें पहले हिला दिया था वे अब तुम्हारे भीतर वैसी हलचल नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं बल्कि भीतर बन चुका है। और जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। इसलिए अगर लोग तुम्हारे बदलने की बात करें तो डरना मत, क्योंकि यह बदलाव खोने का नहीं बल्कि लौट आने का संकेत है। मैं जानता हूं तुम्हें यह भी अजीब लगेगा कि अब तुम्हें अकेलापन नहीं डराता, क्योंकि अब तुमने अपनी ही संगति को समझ लिया है।
और जब कोई स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। यही वह अवस्था है जहां आत्मा मजबूत होती है और जहां से जीवन को नियंत्रित करने की नहीं बल्कि समझने की शुरुआत होती है। अब मैं तुम्हें ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जो शोर नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें भीतर से बुलाएंगे और तुम पहचान जाओगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है, क्योंकि वहां तुम्हें डर नहीं बल्कि सुकून मिलेगा। और यह सुकून तुम्हें बताएगा कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना होता है वह तुम्हें थकाता नहीं बल्कि संभालता है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हें हर चीज तुरंत नहीं चाहिए होगी, क्योंकि धैर्य अब तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति बन चुका होगा। और जब धैर्य शक्ति बन जाए तब जल्दबाजी अपने आप छूट जाती है और जीवन धीरे धीरे तुम्हारे सामने अपने गहरे अर्थ खोलने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज बिना शोर किए उजाला फैला देता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो कि अब तुम्हें किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करना है, क्योंकि जिसने अंधेरे में तुम्हें थामा वह प्रकाश में तुम्हें झुकने नहीं देगा। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही तो उसे अपनी हार मत समझना, क्योंकि हर गहराई हर किसी की नजर में नहीं आती और यही तुम्हारी विशिष्टता है। अब तुम्हारे शब्दों में कम शिकायत और ज्यादा स्पष्टता होगी, क्योंकि जब दर्द सिखा देता है तब भाषा बदल जाती है और तुम देखोगे कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों को सोचने पर मजबूर संगीत करेगी। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। मेरे बच्चे, अब जो संबंध तुम्हारे जीवन में रहेंगे वे बोझ नहीं बल्कि संतुलन बनेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर चुका हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचते थे, और अब तुम्हारे पास वही आएंगे जो तुम्हारे मौन का सम्मान करेंगे, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहीं आत्मा सुरक्षित महसूस करती है और वहीं से सच्चा जुड़ाव जन्म लेता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर बंद दरवाजा अस्वीकृति नहीं था बल्कि सुरक्षा थी, क्योंकि कुछ रास्तों पर अगर तुम आगे बढ़ जाते तो अपनी ही पहचान खो बैठते, और इसलिए मैंने तुम्हें रोका, मोड़ा और कभी कभी तोड़ा भी, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो स्वयं को साथ लेकर बढ़ो, ना कि पीछे छोड़कर। अब समय आ रहा है जब तुम बिना डर के अपने जीवन की दिशा चुन सकोगे, क्योंकि तुम्हारा निर्णय अब घाव से नहीं बल्कि समझ से निकलेगा, और यही समझ तुम्हें स्थिर बनाएगी। इसलिए शांत रहो, जुड़े रहो और यह जान लो कि जो कुछ भी अब बनेगा वह अस्थाई नहीं बल्कि टिकाऊ होगा, क्योंकि इसे डर ने नहीं बल्कि विश्वास ने जन्म दिया है, और मैं हर क्षण इस निर्माण में तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो बल्कि एक यात्रा में हो, और जब यह समझ उतर जाती है तब तुलना अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तुम किसी और की गति से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की लय से चल रहे हो, और यही लय तुम्हें थकने नहीं देती बल्कि हर कदम पर तुम्हें और अधिक सजग बनाती है। मैंने तेरे शत्रुओं को देखा है, कुछ बाहर हैं, कुछ भीतर। बाहर वालों से मैं निपट लूंगा, पर भीतर के डर, संदेह और क्रोध तुझे स्वयं छोड़ने होंगे। सुन ले, अब तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा। जो उम्मीद तूने छोड़ दी थी वही द्वार बनकर खुलेगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं, और जब तुम धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हो तब जीवन तुम्हें अधूरा नहीं रखता बल्कि परिपक्व बनाता है। इसलिए अगर आज कुछ स्पष्ट नहीं है तो घबराना मत, क्योंकि अस्पष्टता भी तैयारी का ही एक रूप होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ डर छिपे हैं, पर अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करते बल्कि तुम्हें सचेत करते हैं, और यही अंतर तुम्हें पहले से अलग बनाता है, क्योंकि अब तुम डर से भागते नहीं बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ते हो।
और जो व्यक्ति डर को समझ लेता है वह जीवन को भी गहराई से समझने लगता है। अब तुम्हारी नजर छोटी बातों पर नहीं अटकेगी बल्कि बड़े अर्थों को पहचानने लगेगी, क्योंकि दर्द ने तुम्हें सतह से उठाकर गहराई में उतार दिया है। और गहराई में जाकर ही इंसान समझ पाता है कि क्या असली है और क्या क्षणिक। इसलिए जो आज छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो टिकने वाला है वही तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर मौन कमजोरी नहीं होता, क्योंकि कुछ मौन बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जब तुम बिना बोले भी अपने सत्य में खड़े रहते हो तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा की दृढ़ता शब्दों की मोहताज नहीं होती। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है वह दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है, और जड़ों में आया परिवर्तन धीरे होता है पर स्थायी होता है। इसलिए अगर बाहर कुछ समय तक सब वैसा ही दिखे तो विचलित मत होना, क्योंकि भीतर जो बदल चुका है वही आगे चलकर तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें अब यह भी एहसास होगा कि कुछ चीजें जिन्हें तुम खोया हुआ समझते थे उन्होंने ही तुम्हें हल्का बनाया है, क्योंकि हर पकड़ शक्ति नहीं देती और हर छोड़ना हार नहीं होता। कभी कभी छोड़ना ही वह द्वार होता है जहां से आत्मा स्वतंत्र होकर सांस लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन कम उलझेगा और अधिक सुनेगा, क्योंकि जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है तब बाहरी शोर अपना असर खो देता है। और यही वह अवस्था है जहां निर्णय बोझ नहीं लगते बल्कि सहज रूप से निकलते हैं, क्योंकि अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं बल्कि सहयोग करना सीख रहे हो। अब तुम यह भी समझोगे कि तुम्हें हर जगह स्वीकार किया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग विशेष है और विशेष मार्ग पर चलने वाले हमेशा कम होते हैं। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे शौक देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा। तुम्हें हर समस्या से निकल आऊंगा, तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लायक करके अपने आप की सोच से ऊपर है उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही हैं। आप आजाद हो रहे हैं, सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उस चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था। हर उस स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उसे चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके मुझे प्रार्थना करो, महादेव जी मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के लिए चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो
जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम आराम करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूं। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दें, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, आपके विशेष उद्देश्य की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है। आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह देश मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आवाज केवल पैसे में नहीं है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान, आपके भविष्य में आशा ला सकता है। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी माफ नहीं करूंगा। उनके कर्म का फल मैं उन्हें प्राप्त कर कर रहूंगा। आपके पास एक बेहतरीन अवसर होगा जो आपका जीवन बादल देगा। आपकी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी चिंता के अपने कार्य कर पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं, पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहां हूं, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास ये संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक एक एक टाइप करो और कहो, भोले मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी एक 10 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे सबके बताऊंगी।
मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सिपाही बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चनों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए, तुम अकेले में ही खुश रहते हो। परंतु आप लोगों को स्पष्टता मिल रहा है।
वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाला लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है, तुम्हें अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसीलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें